आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट फ्लो में। मेरा नाम है पंकज कुमार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा ID पंकज1892 कुमार पे, और वहाँ पे आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at a point O so that AO upon BO equal to CO upon DO। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक पिक्चर्स को, एक ट्रेपीजियम को हमें ड्रॉ करना होगा। तो एक ट्रेपीजियम को हम ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो, तो एक ट्रेपीजियम होगा, इसका नाम लिख लो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ABCD हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि AB पैरेलल है DC के, ठीक है ना। ये जो है AB, ये पैरेलल है किसके, DC के। फिर बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स चलो इंटरसेक्ट कराते हैं पहले, है ना। A से C को मिला देते हैं, फिर D से B को मिला देते हैं, और देखो इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को नाम देते हैं O, है ना। हमारे देखो क्वेश्चन में यही गिवन है कि क्या नाम देना है इसको, O नाम देना है। तो O दे दिया हमने। देखो अब हमें शो करना है कि AO अपॉन BO, है ना। ये रहा AO और ये रहा BO, है ना। ये रहा BO और CO अपॉन में DO। ये वाला हमें क्या करना है, तो प्रूव्ड करना है। तो चलो ये कैसे प्रूव्ड होगा देखते हैं पहले। चलो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन गिवन से पहले स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन, तो गिवन हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो लिख लो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये हमें गिवन है, ठीक है। साथ में क्या गिवन है, तो AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। ये क्वेश्चन में है हमारे, यहाँ पे तुम देख सकते हो AB पैरेलल DC। तो इसको भी लिख लो AB पैरेलल DC, ठीक है। और क्या गिवन है, तो और गिवन है कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि डायगोनल डायगोनल्स इंटरसेक्ट AC, एक डायगोनल क्या है AC, एंड एक है DB, AC एंड DB एट O, ठीक है ना। O पर क्या करते हैं, तो इंटरसेक्ट करते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। अब हम लिख लेते हैं TPT, कि हमें प्रूव्ड बेसिकली क्या करना है। तो यहाँ लिख लो TPT, टू प्रूव डेट। तो हमें बेसिकली यहाँ पर प्रूव करना है, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसको लिख लो, है ना। AO अपॉन में BO इक्वल होगा CO अपॉन DO के। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, ठीक है ना। फिर जाकर के हम प्रूफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, अब देखो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में तुम्हें क्या करना है, ये जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे तुम क्या करो कि AD जो लाइन है ना, AD लाइन पर एक पॉइंट से O को मिला दो, ठीक है ना। इसको मिला दो, रुक जाओ, इसको मिला दो, जो कि क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, है ना। जो कि तुम्हारा पैरेलल होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमने मिला दिया। अब इसका कुछ नाम लिख दो, है ना। जो भी तुम्हें मन करे वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे E नाम देता हूँ, है ना, कि ये E पॉइंट है मेरा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो तुमने कंस्ट्रक्शन किया है,
कंस्ट्रक्शन में बस ये है कि ये जो ईओ है ये पैरेलल है ए बी के और साथ में पैरेलल किसके हैं, डी सी के। ये पैरेलल है इसके और साथ में इसके, क्योंकि अगर तुम मान के चलो कि ए बी के अगर पैरेलल मानते हो तो ये खुद ब खुद किसके पैरेलल हो जाएगा, डी सी के, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ड्रॉ ईओ पैरेलल ए बी और पैरेलल डी सी। ठीक है, ये तीनों के ही क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये बात हमने लिख दी। अब जब ये क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया, तो अब यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब प्रूफ स्टार्ट करना लिखो। तो सबसे पहले देखो कि ये पैरेलल किस किस में है, तो ये जरा ध्यान से देखो, ये एक पैरेलल है और इसके पैरेलल है। तो ये कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, ए डी सी में। और एक जरा ध्यान से देखो, ये पैरेलल है साथ में ये पैरेलल है, तो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में। तो ऐसे तुम देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या है, तो ईओ जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। तो ईओ जब पैरेलल है डी सी के इस वाले ट्रायंगल में, तो तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, बाई बीपीटी से ए ई अपॉन डी सी और ए ओ अपॉन ओ सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बीपीटी, बीपीटी से क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी के, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम चीज़ है, यहाँ देखो, अब ये जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में। ठीक है ना, ए डी सी ट्रायंगल में। अभी हमने कौन सा लिया था, ए डी और सी लिया था, है ना। अब क्या लेंगे, तो अब हम लेंगे ये वाला डी ए बी, डी ए बी ले लो। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी। तो डी ए बी में क्या है, तो डी ए बी में ई ओ जो है वो पैरेलल है किसके, तो ए बी के पैरेलल है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तुम यहाँ पे लिख सकते हो बाई बीपीटी डी ई अपॉन में ई ए, और ये हो जाएगा ई ओ अपॉन में ओ बी। तो इसको लिख लो कि डी ई अपॉन में ई ए इक्वल हो जाएगा डी ओ अपॉन में ओ बी के। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, इसको पहले इक्वेशन सेकंड मत मानो, पहले एक चीज़ ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, डी ई अपॉन में ई ए है, और यहाँ पे देखो क्या है, ई ए ई अपॉन में ई डी। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, इसको नीचे लिख सकता हूँ। ऐसे भी तो लिख सकते थे ना हम, जैसे डी ई है यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ए ई अपॉन में ई डी और बी ओ अपॉन में क्या हो जाता, ओ डी या डी ओ। तो बस यही काम कर लो ताकि ये इक्वल हो जाए। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो ये इसको लिख लो ई ए अपॉन में डी ई इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन में डी ओ के। ठीक है, दोनों तरफ का ही चेंज होगा। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ये देखो ई ए और ए ई लिखो, बात एक ही है, आगे पीछे लिख सकते हो ई डी या डी ई। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या लिख सकते हो, तो ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल में ओ बी अपॉन डी ओ, है ना। यहाँ से जब हमने दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, तो क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए ओ अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन में डी ओ। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि तुम्हें प्रूव्ड क्या करना था, प्रूव्ड करना था ए ओ अपॉन में ओ बी या बी ओ, मतलब इसके नीचे ये होना चाहिए। ठीक है, और सी ओ यहाँ होना चाहिए और डी ओ नीचे होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, जरा सोचो। ठीक है, एक लाइन में यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्या मैं
ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और ये डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। मतलब इसको लाओ यहाँ पे और इसको ले जाओ यहाँ पे, बस इतना ही सही काम करना और कुछ नहीं करना, एक लाइन का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AO अपॉन में OB और इक्वल हो जाएगा किसके, OC अपॉन में DO के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको एक हल्का सा भी मिस्टेक है, किसी तरीके का कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।